नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश कुमार एक और नए वीडियो के साथ। आज जो इस वीडियो में हम बात जो करने वाले हैं, बच्चे की फ़ीस के बारे में हम बात करने वाले हैं। बच्चे की फ़ीस के बारे में हम इसलिए बात करने के लिए कोशिश आज कर रहे हैं कि बहुत सारे जो गार्जियन हैं, कि जो फ़ीस जो है टाइम से नहीं दे पाते हैं। मेरी कोचिंग की नहीं, चाहे किसी भी कोचिंग के आप उठा के देख सकते हैं। होता क्या है ना कि इससे गाँव के बच्चे हैं, बहुत सारे गार्जियन से कनेक्टेड हम लोग रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये हो जाता है कि 3 मंथ हो या 4 मंथ हो या 5 मंथ का जब फ़ी भी हो जाता है, जब बच्चे से बोला जाता है कि बाबू तुम फ़ी अपना जमा कर दो, तो बच्चे का जवाब ये आता है आसानी से कि पापा जी से बात कर लीजिएगा। बताइए कि जब हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को और जब भी बच्चों के फ़ी के बारे में बात करते हैं, तो बच्चे बोलते हैं कि पापा जी से बात कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग बात नहीं भी कर पाते हैं, फिर भी हम कहते हैं ठीक है, पापा जी को बोल दीजिएगा फ़ोन कर लेने के लिए। तो बात करते हैं तो कहते हैं कि अमरे सर कि जो पैसा है हम दे देंगे, लेकर नहीं भागेंगे। 4 मंथ, 5 मंथ हो जाने के बाद भी इस बात के लिए बोलते हैं कि अमरे सर हम पैसा आपका लेकर नहीं भागेंगे, आप बच्चों को पढ़ाइए। ये बात जब बोलते हैं ना कि सर आपका पैसा लेकर नहीं भागेंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास यही होता है ना कि लगभग आदमी अभी तक का 10 साल का ये एक्सपीरियंस जो मेरा बता रहा है, हम जो बता रहे हैं, जो आदमी बोले हैं कि सर पैसा आपको दे देंगे, कदम हम लेकर थोड़े भाग जाएँगे, वही पैसा लेकर सबसे ज़्यादा भागे हैं। अब बताइए हम लोग किन पर विश्वास करें? बच्चे पर या गार्जियन पर? जब गार्जियन बताइए 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ पैसा हो जाने के बाद भी कहते हैं कि हम पैसा जमा कर देंगे। सभी गार्जियन की बात हम नहीं कर रहे हैं, कुछ अगर 100% में लगभग 10 ही परसेंट ऐसा गार्जियन है कि पैसा जो है, किसी भी कोचिंग संचालक जो भी है, मेरा कोचिंग में किसी भी कोचिंग वालों को पैसा टाइमली नहीं दे पाते, उनको आदत सी बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है ना? पैसा कभी-कभी नहीं है ना? अब ऐसे-वैसे इंसान को देखते हैं कि पैसा वो टाइमली नहीं दे पाते हैं। बताइए उनके बारे में अब क्या कहा जाए? गार्जियन से गुज़ारिश है कि बच्चों को अगर पढ़ाने के लिए आप सोच रहे हैं, चाहे या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पैसा कब नहीं जमा करते, हो सकता है कि आर्थिक स्थिति पूरे गंभीर हो। अब पैसा नहीं दे पाते, है ना? पूरा आर्थिक स्थिति खराब हो आपका, पैसा आप नहीं कमा पाते हैं, कहीं नहीं है, पूरा आर्थिक स्थिति एकदम खराब है। उस स्थिति में किसी भी कोचिंग को आप जाके बोल दीजिए कि हमको बच्चों को पढ़ाना है, मेरा आर्थिक स्थिति ये है, हम पैसा नहीं कमा पाते हैं। हम कहते हैं ना कि 100 में 100% जो भी कोचिंग वाले हैं ना, 100% गारंटी हम दे देते हैं कि वो पढ़ा देंगे। हम भी कितने भी बच्चे के जितने भी मेरे साथ जो टीचर जुड़े हुए हैं, सभी टीचर्स का कहना यही है कि अमरे सर कोई भी जिसका मान लेते हैं गार्जियन पैसा साफ नहीं कमाते हैं, चाहे पूरा आर्थिक स्थिति एकदम ज़ीरो है उनका, तो उन बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाएगा। ऐसे भी हम बहुत सारे बच्चे हर बैच में 2-4 वो ऐसा बच्चे हैं जो हम लोग फ्री में पढ़ाते हैं। हम नहीं, मेरे साथ जितने भी शिक्षक हैं सभी बोलते हैं, कोई भी पैसा नहीं लेते हैं लोग। बाकी जिनका ठीक है, मोबाइल रिचार्ज टाइमली हो जाना, इसके बाद कपड़े ड्रेस एकदम बेहतर रोज़ पहन कर आना कोचिंग में, है ना? उसका मोबाइल साथ में है ना? 4 चक्का गाड़ी है, 2 चक्का गाड़ी है, फिर बोलते हैं कि सर पैसा आपको दे देंगे। महीना हम लोग कितना लेते हैं? कितना कम फ़ी में हम लोग समझिए कि गाँव में अपना कोचिंग के संचालन करते हैं। फिर भी इस स्थिति में पैसा लोग नहीं दे पाते हैं। कुछ गार्जियन जो हैं इसके बाद एक और सबसे ज़्यादा कंप्लेन ये आता है, उसी आदमी का एक कंप्लेन आता है कि जो टाइमली पैसा जमा नहीं कर पाते हैं, जो टाइमली पैसा जमा नहीं कर पाते, वही आके कहते हैं कि सर थोड़ा बच्चों पे ध्यान आप अभी नहीं दे रहे हैं। चाहे जो भी टीचर्स जो हैं आपके साथ जो भी पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, वो थोड़ा कम ध्यान दे रहे हैं कि उन टीचर को आप बोलिए कि थोड़ा अच्छे से पढ़ाएँ। वही बोलते हैं जो पैसा जमा नहीं करते हैं। जो रेगुलर पैसा जमा करने वाले हर मंथली एकदम टाइमली दे देना, चाहे पूरे साल का एक बार पेमेंट कर देना, उनका शिकायत आज तक हम लोग नहीं सुने। चाहे कोई भी गार्जियन नहीं आते हैं कि हमने सर आप बच्चों पे ध्यान दीजिएगा। सभी कोचिंग वाले लगभग ध्यान काफ़ी बेहतर देते हैं। ध्यान देना कब छोड़ देते हैं? मान लीजिए कि छोटे-छोटे भी बच्चे के हम क्लास जो है हम लोग पढ़ाते हैं। 5 क्लास से लेकर हम लोग समझिए 10 प्लस 2 तक ले क्लास चलता है। 5, 6, 7 के भी जो भी टीचर्स हैं पढ़ाने वाले हैं, हम भी हैं साथ-साथ। अब बताइए कि उन टीचर को अगर हम पैसा टाइमली नहीं देंगे, बताइए कि छोटे बच्चे जो भी आते हैं उतना दूर से टीचर्स आते हैं पढ़ाने के लिए, बताइए पढ़ा पाएँगे अच्छे से? नहीं पढ़ा पाते हैं। बोलते हैं कि अमृत सर बताइए इसका तो पैसा ही हमें नहीं मिल पाता है। बताइए कि सभी बच्चे के अगर पैसा जमा अगर टाइमली अगर कर दिया जाए, तो हमारे हिसाब से कोई भी शिक्षक हो, बहुत बेहतर ढंग से शायद वो पढ़ा पाएँगे। काफ़ी मेहनत करेंगे आपके बच्चे के ऊपर। ये सबसे बड़ी बात है। मान लीजिए वो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल में भी मान लेते हैं बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ भी टाइमली फ़ी कभी जमा होता होगा, नहीं होता होगा और जाके स्कूल में कंप्लेन करते हैं, चाहे कोचिंग में आके कंप्लेन करते हैं कि बच्चों से ठीक
बच्चों को ठीक आप लोग पढ़ा नहीं पाते हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं। तो कम से कम अपना तो भी एक कंप्लेंट डालिए अपना कि हम आपको पैसा टाइमली दे नहीं पाते इसलिए पढ़ाते नहीं। सबसे बड़ी बात ये है, अगर आप टाइमली अगर पैसा हम लोग को अगर दे दें, है ना? किसी भी टीचर का तो हमको ऐसा नहीं है कि कोई भी शिक्षक जो है आपके बच्चे को अच्छे से बेहतर ढंग से पढ़ाएँगे। अगर नहीं जमा कर पाएँगे तो समझिए कि वो अच्छे से नहीं पढ़ाएँगे। ये आपके ऊपर है कि हाँ, क्या करना है। कोई भी टीचर्स का आप कंप्लेंट दे देते हैं कि सर आप अच्छा से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। सभी टीचर्स जो हैं काफ़ी बेहतर है, काफ़ी मेहनत करते हैं, हर कोचिंग वाले मेहनत करते हैं। मेरे साथ भी 7-8 जो टीचर्स हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सभी टीचर्स काफ़ी मेहनती हैं, काफ़ी बेहतर ढंग से पढ़ाते हैं। लेकिन यही बात है टाइमली पेमेंट नहीं मिल पाता है, टाइमली पेमेंट नहीं मिल पाता है, तो ठीक से नहीं ध्यान दे पाते हैं। अब छोटे-छोटे बच्चे हैं, मान लीजिए कि एक बैच में लगभग 70-80 बच्चे हैं। 70-80 के लिए समझिए कितने टीचर होंगे लोग। कम से कम 4 से 5 लोग हैं टीचर लोग कि जो उतने बैच को हैंडल करते हैं। हर समझिए कि हर टीचर जो है 15 से 20 ही स्टूडेंट को वो पढ़ा पाते हैं। तब बताइए कि 20 स्टूडेंट्स में 10 को जमा होता है तो 10 को होगा ही नहीं। क्या तो अगला मंथ होगा, फिर अगला मंथ होगा, 2-3 मंथ, 4 मंथ हो जाएगा। इसके बाद बोलेंगे कि बाबू पैसा आप जमा करा दो नहीं तो हम लोग नहीं पढ़ाएँगे। जब इस स्थिति में आते हैं कि जब हम लोग नहीं पढ़ाएँगे, तो क्या करते हैं कि बच्चे कोचिंग ही छोड़ देते हैं। फिर हम लोग घर कभी नहीं जाते हैं किसी गार्जियन के पास पैसा माँगने। किसी के 1000 ड्यू, 1500 ड्यू, इस तरीके से जो है आदत बनी हुई है गार्जियन लोग को। कुछ गार्जियन को, हम सभी के लिए कभी नहीं बोल रहे हैं, कुछ 100 गो मान के चलिए 10 गो, ठीक है? अगर वीडियो के माध्यम से कोई आदमी ये भी देखेंगे कि 10 गो तो सर आम बात है, सही बात है। लेकिन उन लोग की भी 10 बच्चे की जो भविष्य नहीं बन पाती है, वो भी दिक्कत है। मान लीजिए छोटे-छोटे बच्चे हैं, टीचर जानते हैं कि इनका पैसा जमा नहीं हो रहा, हम देखते भी हैं कि ध्यान नहीं देता है लोग टीचर लोग। हमें भी देने का मन नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, 1 महीना, 2 महीना नहीं हुआ, चलिए ठीक है, आर्थिक स्थिति कोई शादी हो, ब्याह हो, कोई ऐसा है तो हम लोग इस पर कोई अति नहीं करते हैं। लेकिन उनको रेगुलर हो जाता है, जैसे 5 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, तो 5 महीना जब होगा उनको पैसा का, तो क्या करेंगे कि 2 महीने का पैसा देंगे, फिर भी 3 महीने का ड्यूज़ होगा। बोले कि सर फिर बोलेंगे कि अगले मंथ में हम जमा कर देंगे। फिर अगला मंथ होता है ना सर ये महीना रुक जाइए, फिर हम अगले महीने में जमा करेंगे। जब अगला महीना होगा ना तो सिर्फ़ 1 महीने का जमा करेंगे, फिर 2 महीने में 1 महीने का ड्यूज़ हो जाएगा। उनका जमा करने का ये तरीका है। फिर ऐसा ही 1 महीना करेंगे तो फिर 1 महीना बीच करेंगे। तो वो सोचते हैं कि एक ही महीना के सर को हम पैसा दे नहीं भी देते हैं और कहने का मतलब हम बच्चों को पढ़वा भी लेते हैं। तो आपका ये शायद बहुत गलत सोच है आपकी, है ना? तो ऐसा मानसिकता आप मत रखिए, शायद हम लोग को ज़्यादा यही बेहतर रहेगा कि हम लोग अच्छे से पढ़ा पाएँ आपको बच्चों को। हम लोग को भी ऐसा लगता है कि बच्चे के जब हम नहीं पढ़ाते हैं तो बहुत अंदर से थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ा पा रहे हैं। है ना? तो बच्चों को टाइमली पैसा जमा कीजिए, इस तरीके से दिमाग लगा रहे हैं कि 2 मंथ हम 1 मंथ का दे रहे हैं, 1 महीने की ड्यूज़ होते जा रहा है, तो ऐसा करते हैं तो आप ये सोचते हैं कि हम पढ़वा लेते हैं, लेकिन आपको सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग ठीक से नहीं पढ़ाते हैं। सही बात है। ऐसा अगर जमा करेंगे पैसा तो हम लोग जो भी टीचर्स हैं पढ़ाने वाले वो ठीक से ध्यान नहीं देते हैं। जिसका टाइमली पैसा जमा होता रहता है, ठीक है 1-2 मंथ अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो अब कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, एकदम बेहतर ढंग से पढ़ाएँगे, उसी एनर्जी के साथ पढ़ाते हैं, कभी भी। ऐसा शिकायत नहीं है कि हाँ, सीडब्ल्यू नहीं मिला, एचडब्ल्यू चेक नहीं हुआ, हम लोग पढ़ाए नहीं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप देखते हैं कि इस तरीके से आप करने लगते हैं, तो हम लोग भी समझ जाते हैं कि पैसा आप नहीं देने वाले हैं, तो हम लोग भी बच्चे पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसा आप लोग ना करें, हाथ जोड़ के विनती है आप लोग से, टाइमली आप लोग पेमेंट जो है जमा कीजिए, हम लोग अच्छे से मेहनत करते हैं और करते ही रहेंगे। चलिए, आप अगर समझ गए होंगे तो बहुत-बहुत धन्यवाद।